वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ की जो गांव में बहुत बेहतरीन चलते हैं, जिन्हें आप गांव में शुरू करते हैं तो उनसे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। दोस्तों ये 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिन्हें गाँव में शुरू करने पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हालांकि इनमें से कुछ बिजनेस आप शहर में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि इन्हें आप गांव में शुरू करेंगे तो ये 10 के 10 गांव में शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिजनेस कैसे चलाने हैं और इन बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है हमारा प्रोडक्ट का सिलेक्शन। अब हम बिजनेस तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कौन सा बिजनेस शुरू करें। तो उससे पहले हमें ज़रूरी है कि हम डिसाइड कर लें कि हमें किस चीज़ का बिजनेस करना है। हम उस चीज़ के बारे में जानना शुरू कर दें। जब हमने मान लीजिए हमने यदि डिसाइड किया कि हम प्याज को स्टोर करेंगे या आलू को स्टोर करके रखेंगे, तो हमें आलू के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आलू को हमें स्टोरेज करना है तो उसके लिए किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्या हम सीधा उसे घर में भर के रख देंगे या किसी भूसा में दबा के रख देंगे? तो हमें उस चीज़ की जानकारी भी तो होनी चाहिए। तो बिजनेस कोई सा भी करें पहले उसकी नॉलेज ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मेन चीज़ यही है कि हमें अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसके बारे में नॉलेज जुटानी शुरू कर देनी है, फिर जाके हम उस पर आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों ये जो मैं 10 बिजनेस आपको बताने वाला हूँ, इसमें अलग अलग प्रकार के बिजनेस हैं, इनमें अलग अलग चीज़ें काम करेंगी। अब कई बिजनेस ऐसे हैं जिनमें आपको ज़रूरत पड़ेगी कि उनमें जगह देखनी पड़ेगी आपको कि यह बिजनेस कौन सी जगह पर सक्सेस होगा। आप पता चले कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह पे करने हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ घर पे करने हैं, बाद में उन्हें कहीं मार्केट ले जाना है या बाद में किसी जगह पर उन्हें रिटेल में बेचना है, होलसेल में बेचना है, वो उनकी बाद की कार्रवाई है। क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं और कुछ जो हैं जो अपन मैन्युफैक्चरिंग जो हो चुके होते हैं उन्हें हम खरीदते हैं, होलसेल में ख़रीद लिए हमने, फिर बाद में रिटेल में बेचते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके के बिजनेस हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन सभी बिजनेस पर, लेकिन उससे पहले एक और ख़ास पॉइंट जिस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम अपने 10 बिजनेस के बारे में जानेंगे जो कि ग्रामीण एरिया में सक्सेस होने वाले हैं और सक्सेस हैं तभी आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं पहले वो खास पॉइंट, उसके बाद शुरू करेंगे अपने बिजनेस आइडियाज़। दोस्तों मैं जिस खास पॉइंट की बात कर रहा हूँ वो है मैनेजमेंट। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, उसको यदि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में हम सही से उसे दिशा नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उसको ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। इसलिए उसका मैनेज करना ज़रूरी है। हमें मान लो 2 लोगों की ज़रूरत है और हम 4-4 लोग लगाएं उसमें, भाई तो 2 लोगों का ज़बरदस्ती नुकसान होगा ना। हमें 2 अलग लोगों की जो है सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन हमें ज़रूरत सिर्फ 2 लोगों की ही है, तो हम 2 को ही रखेंगे। या फिर हमें जिस जगह खोलनी है उस जगह पे बिजनेस नहीं खुल पा रहा है, फिर भी हमने सोची चलो कोई बात नहीं हम दूसरी जगह पर रख लेते हैं, भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें जो बिजनेस के लिए जिस जगह जो डिसाइड होगी वो बिजनेस के हिसाब से होगी, ना कि तुम्हारे और मेरे हिसाब से। भाई अगर हमें साड़ी बेचनी है तो साड़ियों की मार्केट में ही बेचना पड़ेगा, सब्जी मंडी में नहीं बेचेंगे। और सब्जी बेचनी है तो उसे हम किसी ऐसी मार्केट में नहीं ले जाएंगे जहाँ जूता चप्पल कपड़े बेचते हो। हम उसे सब्जी मंडी में ही बेच पाएंगे, तभी हमारी सब्जी बिकेगी। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़ कब खरीदनी है, कितनी खरीदनी है, कब कौन सी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ये सारी जानकारी हमें मैनेज करके रखनी होती है, तभी जाके हम किसी बिजनेस में सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों इसी बात के साथ अब हम चलते हैं अपने 10 बिजनेस आइडियाज़ पर। दोस्तों हम पहले बिजनेस की बात करें तो पहला जो छोटा सा बिजनेस है जो गांव में आज बहुत ही बूम कर रहा है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ज़्यादातर लोग क्या है इसे पसंद कर रहे हैं और गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसका क्रेज है। तो ये बिजनेस है दोस्तों मोमोज और फिंगर का। जी हाँ दोस्तों इसमें क्या है, हमें ज़्यादा लागत भी नहीं लगानी है, हमें इन्वेस्टमेंट कम करना है और गांव में बहुत बेहतरीन चलता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप आलू से जो है फिंगर बना लीजिए और मोमोज बनाना सीख लीजिए। उसके बाद सिर्फ अपना एक ठेला लगा लीजिए। आप चाहें तो उसे गांव में घुमा भी सकते हैं, या आप उसके लिए एक जगह निश्चित कर लीजिए, वहाँ पर खड़े हो जाइए, पूरा गांव आपके पास आएगा और आपका बेहतरीन ये धंधा चलेगा। तो दोस्तों एक बार इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे बिजनेस आइडियाज़ पर, जो कि है अगरबत्ती बनाने का बिजनेस।
दोस्तों अगरबत्ती बनाने का बिजनेस ऐसा है कि इसमें आप अकेले अपने घर वालों के साथ काम कर सकते हैं, या आप इसमें चाहें तो आस पड़ोस के 10-20 लोग लगाकर भी इसे थोड़े बड़े स्तर पर शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगरबत्ती की जो डिमांड होती है उसके लिए हमें पहले जो है संपर्क बढ़ाना पड़ता है, अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाने पड़ते हैं। बड़े बड़े होलसेलर जो होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उनसे हमें कच्चा माल मिल जाता है, वो बना के हम दे देते हैं। या फिर ऐसा होता है कि हम कच्चा माल खुद ही अफोर्ड करें, कच्चा माल जो है खुद ही खरीदें, फिर जाके डायरेक्ट सीधी हम अगरबत्ती उन्हें बना कर दें। तो दोनों तरीके इसमें हो जाते हैं, या तो आप कच्चा माल स्वयं खरीदें या किसी जो बड़ी ब्रांडेड कंपनियां उनसे कच्चा माल लें और उन्हें अगरबत्ती बना कर दें। तो इसमें भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है आपको। बस बशर्ते ज़रूरी है कि अच्छी नॉलेज और कब कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप पहले कांटेक्ट कर लें, जान लें डिमांड कितनी है, कहाँ सप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप इस बिज़नेस में बेहतर प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। दोस्तों एक और छोटा सा बिजनेस है जिसे हम पानी टिक्की का बिजनेस बोलते हैं, लेकिन यदि हम देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जुगाड़ का बिजनेस है। दोस्तों इसमें परिवार का खर्चा और हमारा खर्चा बहुत आसानी से निकल आता है, और इसे यदि हम अच्छे तरीके से करें तो ये एक बड़े बिजनेस का काम करता है। बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी नॉलेज की, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की, बस थोड़ा सा, ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। वही पानी है, वही टिक्की है, बस आपको अच्छे से सेल करनी है। लोग कैसे चाहते हैं उन्हें पैसे दीजिए, बस आप थोड़ा फोकस कीजिए और इस बिज़नेस में लग जाइए। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, आप गांव में इसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और बढ़िया पैसा इसमें कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे बिजनेस आइडियाज़ पर। आप दोस्तों अगरबत्ती बना सकते हैं तो आप मोमबत्ती भी बना सकते हैं, और मोमबत्ती का बिजनेस आजकल बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि मोमबत्तियां अब डिजाइनस बनने लगी हैं, अलग अलग तरीके की मोमबत्तियां बनने लगी हैं, जिसके लिए अलग अलग सांचे आते हैं। बर्थडे मोमबत्तियां बनने लगी हैं, और नॉर्मल जो मोमबत्तियां हैं वो तो बनती ही हैं। उसके बाद रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ, तो तमाम तरीके की मोमबत्तियाँ बनती हैं। तो दोस्तों इसे भी अगरबत्ती की तरह ही सेम करना है हमें। या तो हम जो अगरबत्ती की होलसेल वाली दुकानें हैं उनसे संपर्क कर लें, या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनसे संपर्क कर लें। तो या तो हम कच्चा माल स्वयं खरीदें, या कच्चा माल हम मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियों से ले सकते हैं और उन्हें हम बनाकर मोमबत्तियां दे सकते हैं, और बाद में जो है वो अपन होलसेल पर भी उन्हें सेल कर सकते हैं। बस ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको इसे कैसे करना है, कैसे इसमें पैसे कमाने हैं। बस थोड़ा सा सोचिए और लग जाइए। बस किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वयं की ज़रूरत है। आप स्वयं थोड़ा विचार कीजिए और कोई भी काम हो करना शुरू कर दीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने पांचवें बिजनेस आइडियाज़ की, जो कि है मिठाई की दुकान का। दोस्तों गांव में मंदिर सभी जगह होते हैं, तो आप मंदिर के बगल में एक बढ़िया सा ढाला लगा लीजिए, वहाँ पर एक मिठाई की दुकान खोल लीजिए। 100% आपकी मिठाई की दुकान चलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है लाई इलायची दाने ही लेकर चले जाते हैं गांव में मंदिरों में, क्योंकि गांव में जो है मिठाई की दुकान होती नहीं है। लेकिन यदि वहाँ पर मिठाई की दुकान होगी तो वो मिठाई ही खरीदेंगे, और मिठाई जब गांव की दुकान मिठाई है तो फिर वो अलग से लाई इलायची दाने नहीं लेंगे, आपकी दुकान से ही मिठाई लेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और घर वालों को भी खिलाएंगे। तो आपकी दुकान बहुत बेहतरीन चलने वाली है। इससे आप आसानी से 30-40 हज़ार रुपये महीने का अर्न कर लेंगे दोस्तों। और अब इसी के बाद हम बात कर लेते हैं अपने छठे बिजनेस की, जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है। दोस्तों यदि आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं और थोड़े से भी आप जागरूक हैं, तो गांव में जो है बच्चे होते ही हैं, क्योंकि जब हम रह रहे हैं तो बच्चे तो होंगे ही होंगे भाई। कोई भी गांव हो, छोटे बड़े बच्चे सभी जगह मिल जाएंगे। तो आप एक बेहतरीन जो है खिलौनों की दुकान रख लीजिए। आपके खिलौने इतनी तेज़ी से सेल होंगे कि आप खुद नहीं सोचेंगे। साथ में आप जो है महीने में 2-4 बार उन्हें जो है लेकर दूसरे गांव में निकल जाइए। आप उनसे फेरी का काम भी कर सकते हैं। आप उन्हें इधर उधर सेल करेंगे तो और भी ज़्यादा आपकी सेलिंग बढ़ जाएगी और आपकी डिमांड और भी बढ़ जाएगी। आपको लोग बुलाएंगे, क्योंकि जो आसपास के जो गांव रहते हैं या हमारा खुद का भी गांव रहता है, तो हमारे बच्चे जब खिलौनों की जिद करते हैं तो हमें मार्केट जाना पड़ता है। लेकिन वही माल यदि हमें घर के घर पर मिल जाए, हमारे गांव के गांव में मिल जाए, तो हम क्यों मार्केट जाएंगे। और बच्चों की जिद, भाई बच्चे जब जिद कर लें तो फिर
तो भगवान को भी नीचे उतर के आना पड़ता है भाई, ये तो खिलौने हैं तो वो तो दिलाने ही पड़ेंगे। तो बस ज़रूरी है कोई सा भी काम हो करने की ज़रूरत है, आप करके देखिए, थोड़ा सा उसमें मेहनत कीजिए। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी दिक्कतें आएंगी, पर थोड़ा सा आप करेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। और हाँ, कोई भी बिजनेस हो शुरुआत में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अपनी हैसियत के हिसाब से देखें, आप कितनी लिमिट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करें, ताकि बिजनेस में यदि घाटा भी हो तो इतना घाटा ना हो कि आपको दिक्कत बढ़ जाए। बस ज़रूरी है कि लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करें, अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो हमें घाटा भी नहीं होगा। लेकिन पता चले हमने इन्वेस्टमेंट इतना कर दिया कि अब हमारा मूल रकम ही वापस नहीं निकल रही है, हम उसी में लगे हुए हैं, हमने लोन ले लिया, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। और मैं जो अभी बिज़नेस आपको बता रहा हूँ ये छोटे छोटे बिज़नेस हैं, इनमें छोटे साइज़ में ही पैसे लगाएंगे और बढ़िया अर्निंग होगी, इनमें तो ऐसी कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन जब आप ये बिज़नेस करने लगेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके मन में बड़े बिज़नेस करने के विचार आने लगेंगे। तो बड़े बिज़नेस के लिए दोस्तों मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिए, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले बिजनेस आइडियाज़ की ओर। दोस्तों 7वें नंबर का जो बिजनेस है वो है आलू या प्याज का स्टोरेज। दोस्तों एक मौसम ऐसा रहता है जब आलू की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आलू की पैदावारी ख़त्म हो जाती है और उस स्थिति में आलू मार्केट में कम आना हो जाता है, क्योंकि जिस चीज़ की पैदावारी बंद हो जाती है तो वो कम आता है। लेकिन लोग बार क्या करते हैं, उसे स्टोर करके रख लेते हैं। तो आपको ज़रूरत है बढ़िया उन्हें स्टोर करके रख लीजिए और जब पैदावारी ख़त्म हो जाए उसके बाद उसे जो है मंडी में सेल कीजिए। बढ़िया महंगा सेल होता है उस टाइम पे, आपको बहुत बढ़िया उसमें मुनाफा मिलने वाला है। बस ज़रूरत है तो इसमें थोड़ा धैर्य रखने की, क्योंकि आपको पहले जो है स्टोर करके रखना है, उसके बाद आपका सेल शुरू होगा, जो कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगला बिजनेस हमारा है फेरी का बिजनेस। इसमें आप जूते, चप्पल और कपड़ों को लेकर फेरी लगा सकते हैं। आसपास के गाँव में चले जाएँ, अपने खुद के गांव में फेरी लगा कर बेच सकते हैं। अपने गांव में आप एक शॉप भी रख सकते हैं कपड़ों की, और यदि आप चाहें तो उसे फेरी के माध्यम से भी बेच सकते हैं। जो फेरी वाले होते हैं आपको लगता होगा कि ये जो है फालतू में मेहनत करते हैं और दिन का या महीने का थोड़ा सा ही कुछ कमाते होंगे, दिन का 200-400 रुपये कमाते होंगे, लेकिन आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। एक एक जोड़ी कपड़ों पर 200-400 रुपये कमा लेते हैं। अगर इनने दिन में जो है 10 जोड़ी कपड़े भी अगर बेच दिए तो नॉर्मली अगर हम 200-300 रुपये मार्जिन इनका लगाते हैं तो ये 2000 से 3000 रुपये बड़ी आसानी से एक दिन का कमा लेते हैं, जो कि अगर हम महीने का देखेंगे तो 60 से 90 हज़ार होता है, जो कि काफ़ी है। आप सोचो, आप भी कुछ करो, क्योंकि बिजनेस कोई सा भी हो यदि करते हैं हम तो उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों फेरी वाला बिजनेस आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बस ज़रूरत है तो आपको शर्म दूर करनी होगी, क्योंकि बिजनेस कोई सा भी हो जब तक शर्म रहेगी तब तक नहीं कर पाओगे। आपको खुलकर ही सामने आना पड़ेगा, तभी जाके आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद हम अपने अगले बिजनेस आइडियाज़ की बात करते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत है, बेहद शानदार है, और बस ज़रूरत है तो बेहद खूबसूरती से करने की। दोस्तों ये बिजनेस है सफ़ेद चीनी बनाने का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चीनी जो है वाइट ही होती है। इसको आप बढ़िया से गन्ने से बना सकते हैं। इसका आप एक बढ़िया सा स्टोर खोल लीजिए चीनी मैन्युफैक्चरिंग का, और वहाँ पर बढ़िया चीनी तैयार कीजिए और बढ़िया होलसेल में, रिटेल में, सभी जगह आप अपने कॉन्टैक्ट तैयार कीजिए और सेल करना शुरू कर दीजिए। आप इसके लिए पहले से भी कॉन्टैक्ट शुरू कर सकते हैं। होटलों में कॉन्टैक्ट कर लीजिए, बड़ी बड़ी जो होलसेल वाली दुकानें हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जो रिटेल में बेचते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं भाई। जब आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप उस चीज़ की डिमांड के ऊपर जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम डिमांड कितनी है, उसी हिसाब से हम सप्लाई करेंगे। पता चले डिमांड कम है, हमने ज़्यादा माल बना लिया, तो फिर वो बिकेगा कैसे, उसकी सप्लाई कैसे होगी। तो हमें डिमांड का पहले ध्यान रखना है कि कितनी डिमांड है मार्केट में, उस हिसाब से हम अपने घर पर जो है चीनी बनाएंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इसी के साथ हम चलते हैं अपने 9वें बिजनेस आइडियाज़ पर। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ हम आपको देते रहेंगे और हम चाहते हैं कि आपके पास हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो
बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको 9वें बिजनेस आइडियाज़ की बात करते हैं, जो कि है बाइक रिपेयरिंग का। यदि आपको बाइक रिपेयरिंग का काम आता है तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। गांव में आप घर के घर पे इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा। आप बाइक रिपेयरिंग के साथ में बाइक के जो पार्ट होते हैं, ऑटो पार्ट्स की दुकान भी आप साथ में चला सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ चलाएंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अपने लास्ट बिजनेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों लास्ट बिजनेस जो है वो है बेकरी स्टोर का। आप गांव में एक बेकरी स्टोर खोल लीजिए, जिसमें आप बढ़िया बढ़िया केक और आइसक्रीम बनाकर बेच सकते हैं। दोस्तों ये बिज़नेस भी बहुत शानदार है, बस ज़रूरत है तो थोड़ी मेहनत की, थोड़ी लगन की और थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने की। उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आज के बिजनेस आइडियाज़ यदि आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।